जी, उम्मीद है कि आप सब लोग स्टूडेंट्स गुड इन हेल्थ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ 17 चैप्टर अबाउट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। इसमें आज का जो हमारा मेन फोकस होगा दैट इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। मीन वी विल सी हाउ एनिमल्स कोऑर्डिनेट, मीन नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है रिसेप्टर, सेकंड न्यूरॉन्स, थर्ड इफेक्टर्स। हम बारी बारी इन तीनों एलिमेंट्स पे बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से और MCQs के हवाले से और MD कैट के नम्स के हवाले से जो टेस्ट होता है उसमें भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम बात करेंगे अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर जो है कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी आर्गन हो सकता है और कोई भी नर्व एंडिंग हो सकती है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। और एक और बात समझाता चलूँ, रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट, दे सेंस द चेंज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देयर आर different types of receptors you can see here. One, chemoreceptors, mechanoreceptors, photoreceptors, thermoreceptors, nociceptors. अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। Chemoreceptors for what? They detect the chemical change either in the blood या nostrils में जो हमारे गैसेस होती हैं वो भी केमिकल की फॉर्म में बाइंड करती हैं रिसेप्टर से। तो कीमोरेसेप्टर्स का मतलब हुआ ये वो रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, एक्सेट्रा। और जो नॉस्ट्रल्स में हमारे ये भी कीमोरेसेप्टर्स हैं। फिर जो हमारे ठोंग पे बड रिसेप्टर्स हैं वो भी कीमोरेसेप्टर्स हैं। बी में आप देख सकते हैं मैकेनोरेसेप्टर। जो मैकेनोरेसेप्टर्स हैं दीज आर फॉर व्हाट? फॉर प्रेशर एंड बैलेंस कोऑर्डिनेशन। फोटोसेप्टर जो हैं, फोटोसेप्टर टू डिटेक्ट द लाइट। ये जो फोटोसेप्टर्स हैं ये हमारे आइज़ में हैं रादर देन कोन सेल्स। जो कोन सेल्स हैं वो डे टाइम पर डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं और जो रॉड्स हैं वो नाइट टाइम पे। तो ये हैं फोटोसेप्टर्स, इनको फोटोसेप्टर्स कहा जाता है। डी में देखें तो थर्मोसेप्टर्स। थर्मोसेप्टर्स फॉर व्हाट? टू सेंस कोल्ड एंड वार्म। And the nociceptors mean the receptors that detect the pain. अब यहाँ ये डायग्राम से देखें, हालांकि देखें तो न्यूरॉन्स का काम क्या है? जस्ट टू कैरी मैसेज। अब देखें ये रिसेप्टर देखें आप, और हर रिसेप्टर जो है वो ब्रेन में खुल रहा है। मतलब न्यूरॉन्स का काम जस्ट टू कैरी है, लेकिन फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये स्मेल है, ये फ़लाँ टेस्ट है, ये फ़लाँ है। मतलब रिसेप्टर्स तो जस्ट दे डिटेक्ट। ये भी डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस किस्म का स्टिमुलस है, वो रिसीव होता है, आगे वो कन्वर्ट होता है, न्यूरॉन्स उसको जस्ट लेके जाते हैं, फिर ब्रेन बताता है। असल में ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये आगे थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ मैसेज लेके जाते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन में और फिर ब्रेन बताता है, फिर ब्रेन जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है मोडेलिटी। मोडेलिटी कहते हैं द वे ऑफ सेंसेशन, यानी कैसे सेंसेशन होती है। दिस वे ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड मोडेलिटी। अब फर्दर देखिएगा, हम बात करेंगे रिसेप्टर्स इन स्किन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। सेंसरी रिसेप्टर जो हैं ये स्किन में हैं और ये इसमें एक है, पहला है मेजनर कार्पसल। ये टच रिसेप्टर्स हैं और इनकी जो एंडिंग्स होती हैं एनकैप्सुलेटेड होती हैं, ठीक है, एंड हाईली स्पायरल एंड ट्विस्टेड होती हैं। और जो पैसिनियल कार्पसल्स हैं ये फॉर प्रेशर। और जो ये जो नेम है ये साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने इन पे काम किया। मेजनर और पैसनाए, ये साइंटिस्ट के नेम से वर्ड निकले हैं। और ये जो मेजनर कार्पसल्स हैं ये स्किन की एपिडर्मिस में होती हैं, नॉट मच डीपर। और ये जो पैसिनियल कार्पसल्स हैं दीज इन द डीपर
रीजन ऑफ द स्किन एंड फॉर प्रेशर। ओके, अच्छा एक बात क्वेश्चन है कि क्या ये जो सारे स्किन रिसेप्टर्स हैं, क्या ये इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है? तो इसका आंसर होगा नो। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, रेशो होती है, अबंडेंस कह लें आप रिसेप्टर्स की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन रिसेप्टर 27 टाइम्स ज़्यादा होते हैं और कोल्ड रिसेप्टर जो है 10 टाइम्स मोर देन द हीट। अब ये क्या वजह है? कुछ बॉडी में कुछ जगह पर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, कुछ कम है, पेन रिसेप्टर 27 ज़्यादा क्यों है? इसका मतलब है ये जो ज़्यादा है, इसका मतलब है पेन जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव स्टिमुलस हैं, इस वजह से ये ज़्यादा है। फिर कोल्ड देखिए, कोल्ड का मतलब कोल्ड के रिसेप्टर ज़्यादा हैं हीट से, इसका मतलब कोल्ड के रिसेप्टर ज़्यादा देन दिस सेंस। तो इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप, तो ये देखिएगा अब हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की। ठीक है, पहले कंपोनेंट में हम बात कर चुके हैं रिसेप्टर पे, हमने टाइप्स की बात की। अब देखिएगा सेकंड जो कंपोनेंट है न्यूरॉन्स, उसके साथ मैंने मेंशन किया न्यूरोग्लिया। ये फ़र्क डिफरेंस भी आ सकता है कभी कभार 2 मार्क्स का कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स क्या हैं ये आप देख सकते हो, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन्स कैन कंडक्ट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। जबकि जो न्यूरोग्लिया हैं, न्यूरोग्लिया जो है द डेलिकेट नेटवर्क ऑफ ब्रांच सेल्स एंड फाइबर्स दैट सपोर्ट द टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 50% न्यूरॉन्स होते हैं और 50% न्यूरोग्लिया होते हैं। अच्छा, अब न्यूरोग्लिया की हम बात करेंगे। न्यूरोग्लिया जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। आप देख सकते हो, ये देखिएगा, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मेक बैलेंस शीट एंड कैन कंडक्ट एंड जनरेट नर्व इम्पल्स। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये डिफरेंशिएशन में आ सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो 3 तरह के न्यूरॉन्स की टाइप्स यहाँ आप देख सकते हो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें है देख सकते हैं आप सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स। अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स, यानी ये लेके जाते हैं मैसेज। इन सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से मैसेज को लेंगे और भेजेंगे टूवर्ड्स ब्रेन या स्पाइनल कार्ड। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये स्पाइनल कार्ड या ब्रेन से मैसेज को लेके जाते हैं टुवर्ड्स इफेक्टर्स, इन्हें बोलते हैं इफरेंट। इफरेंट का मतलब होता है अवे फ्रॉम। तो मोटर न्यूरॉन का भी आपको आइडिया हो गया। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि सेंसरी और मोटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बिटवीन सेंसरी और मोटर होते हैं। ये लाजमी नहीं कि हर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में ही हों, बहुत से न्यूरॉन्स हैं जिनके बीच में ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी होते हैं, इनको रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता हमने 3 कंपोनेंट्स पे बात की थी, रिसेप्टर्स पे, न्यूरॉन्स पे और इफेक्टर्स पे। अब एक पॉइंट समझ लिया इफेक्टर्स का। इफेक्टर्स ये वो रीजन्स होते हैं, ये वो ऑर्गन्स कह लें, जैसे मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ये जो एक्शन लाते हैं, जो एक्शन करते हैं। जब मोटर न्यूरॉन से मैसेज आता है तो दे शो एक्शन। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, एक डायग्राम है, ये लेबलिंग के हवाले से आ जाती है। यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखें तो ये जो डायग्राम है, a very simple diagram of a neuron, you can see this one, इस पे हम फोकस करेंगे। दिस इज द टिपिकल डायग्राम। ओके, न्यूरॉन की डायग्राम है, ये आप देख सकते हो टॉप पे डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं और ये सेंटर में जो रेड शो किया गया न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। और आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स की तरफ देखें एरो है, डेंड्राइट्स की तरफ मैसेज आता है, यानी मैसेज दूसरी न्यूरॉन से डेंड्राइट्स की तरफ आता है। डेंड्राइट्स कैरी करती हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी। और आप देख सकते हो सेल बॉडी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है, सब कुछ है। कहा जाता है कि जब तक सेल बॉडी लिविंग होगी, इंटैक्ट होगी, तो ये ब्रांचेस जो हैं डेंड्राइट्स बन सकती हैं। अगर कहते हैं ये जो सेल बॉडी एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो फिर डेंड्राइट्स वगैरह नहीं बनती, इनकी रिपेयरिंग नहीं होती। वैसे आपको होता है न्यूरॉन्स वैसे भी एक दफ़ा मेच्योर हो जाए तो दे कैन नॉट डिवाइड, ये कुदरती अमल है, खुदा का एक निज़ाम है। अच्छा, ये देखिएगा डायग्राम को गौर से, यहाँ पे ये देखिएगा एक्सॉन को मेंशन किया हुआ है, ये जो पार्ट है। ठीक है, दिस इज़ एक्सॉन, यू कैन सी। ओके, मैं मेंशन कर दूँ, ये आप देख सकते हो दिस वन कॉल, ये पार्ट जो है ये एक्सॉन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए ये यूनिट है, ये श्वान सेल्स हैं, ये बीच में
ये जो नोड्स हैं नोड ऑफ रणवीर कहा जाता है, और ये जो माइलिन शीट है, फिर ये देखें ये इसकी एंडिंग्स हैं ये एक्सॉन की। दिस इज टिपिकल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक हो गया। और ये जो देखा श्वान सेल्स हैं और नोड्स हैं, नोड्स पे जो होते हैं नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये पॉइंट देखिएगा, डेंड्रॉन क्या है, डेंड्रॉन जो सिंगल होता है, और जो एक्टोप्लाज्म लिखा हुआ है ये साथ, ये साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन होता है। और निसल ग्रेन्यूल्स क्या है, ये एक साइटस था निसल, जिसने इसके साइटोप्लाज्म में फाइंड किया, देखा कि जो है ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद द ERN गोल्जी बॉडी, यानी जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होंगे गोल्जी बॉडी और ER के साथ, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल। यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, अब हम फोकस करेंगे कि ये डायग्राम के हवाले से आ सकता है, बाकी सारी टाइप्स बता दी। ओके, इसको दूर देखिएगा। ओके जी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदा।